तो सबसे पहले तो सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और आज हम लोग अपना हमारा आज लेक्चर 4 है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में हम लोग डाउट में थे भाई कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कौन सा लेक्चर है। तो लास्ट लेक्चर 3 था, ये लेक्चर 4 है। ठीक है ना। लेक्चर 4 है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। और अब तक हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर सिंपल इंटरेस्ट के सभी केसेस कर लिए हैं। हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं, बट अभी हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस करना बाकी हैं, तो वो अभी हम शुरू करेंगे। मैं बढ़िया हूँ श्रुति, एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास। तो आइए देखिए भाई, आज की क्लास हम शुरू करते हैं विथ वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो जी, देखो क्वेश्चन नंबर 28 देखो। ठीक है ना। अच्छा, बीच बीच में ना कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी वो कॉन्सेप्ट हमने करे नहीं है। जैसे 27 क्वेश्चन हमने छोड़ दिया अभी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का है और अभी तक हमने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं। ठीक है ना। और इसी तरीके से लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन छोड़ दिया था, कौन सा, CAGR वाला, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है ना। ये भी इसलिए छोड़ा था क्योंकि अभी हमने CAGR का कॉन्सेप्ट नहीं किया। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे भाई, चिंता ना करें आप लोग, हर एक क्वेश्चन किया जाएगा क्लास के अंदर कवर। और बाकी 26 क्वेश्चन हमारे लास्ट क्लास में हो गए थे, और आज हमें करना है 27 छोड़ करके 28, ये हम होल्ड पे डाल रहे हैं। आइए जी, आइए क्वेश्चन नंबर 28 क्या लिखा है, सारे बच्चे पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेट, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ रुपीज 2 लाख अमाउंट्स टू 2,31,525 in 1.5 years, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। लो जी लो, क्वेश्चन ने हमें प्रिंसिपल दे दिया 2 लाख का, अमाउंट भी दे दिया 2,31,525 का, टाइम भी दे दिया 1.5 ईयर्स, और ये भी दे दिया कि कंपाउंडिंग जो है हाफ ईयरली हो रही है, यानी कि m कितना हो गया, 2 हो गया। हमें एक फॉर्मूला जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, A = P 1 + R/100, क्योंकि कंपाउंडिंग एट शॉर्टर इंटरवल है तो इंटू m, और टाइम इंटू m। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, तो हमने फॉर्मूला एज इट इज लिख दिया भाई, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत है क्या, कोई कुछ बोल रहा है, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही? अरे भाई स्क्रीन तो शो होनी चाहिए, रुको रुको, देखो भाई देखो, अब हो रही है क्या? स्क्रीन तो मैंने शो कर रखी है अपने एंड से, हो रही है क्या स्क्रीन शो? आप सभी को बता दो एक बार। यस सर। ओके, अनीशा आपको हो रही है? अनीशा बोलो बेटा, कुछ तो बोलो, स्क्रीन शो हो रही है आप अनीशा? यस सर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं फिर भाई। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, हमको टाइम भी गिवन है, हमको एम भी गिवन है, हमको सिर्फ रेट फाइंड आउट करना है, रेट फाइंड आउट करना है। 231,525 अमाउंट की जगह लिख दिया, 2 लाख प्रिंसिपल की जगह लिख दिया, 1 प्लस रेट जो हमको पता नहीं है 100 इंटू 2 टू दी पावर 1.5 इंटू 2। ठीक है ना। टाइम कितना है, 1.5 ईयर्स। ठीक है ना। 1/2 का क्या मतलब होता है, 2 2 1 प्लस 1, 2 2 1 2 सॉरी क्या कह रहा हूँ, 2 1 2 प्लस 1 3, 3/2 इज 1.5। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 लाख को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो 2 लाख क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2,31,525 से, तो 231,525 डिवाइडेड बाई 2 लाख इज इक्वल टू, आंसर आ रहा है 1.157625। आपको पूरा आंसर लिखना है, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स लिख दिए, दिक्कत हो जाएगी। इज इक्वल टू 1 + R/200 टू दी पावर 3। अब हम क्या करेंगे, हम इस 3 को इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाएंगे, यानी कि 1.157625 टू दी पावर 1/3। ये 3 हम इक्वल टू की दूसरी साइड ले गए तो क्या हो गया, 1/3 हो गया, 1 + R/200। ठीक है ना, हमने कर लिया। अब देखो दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर इसको सॉल्व कैसे करोगे। अगर सर आपको 8 का क्यूब रूट निकालना होता तो हम निकाल सकते हैं, हमें पता है कि 2 होता है। अगर हमें 125 का क्यूब रूट निकालना होता तो हमें पता है 5 होता है।
ठीक है ना। बट इसका क्यूब रूट क्या होगा, इसका क्यूब रूट क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए कैलकुलेटर की ट्रिक होती है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे इस ट्रिक को, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आपको लाइफ में बहुत जगह हेल्प करेगी ये ट्रिक, ठीक है ना। तो हम एक चीज़ सीखने वाले हैं ट्रिक कि अगर a⁴ इस फॉर्मेट में हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। a⁴ अभी हमारे पास a की जगह क्या है 1.157625, 1/n, n की जगह क्या है 3, n की जगह क्या है 3। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए ठीक है ना। अच्छा सुनो, अगर आपके पास a⁴ 1/2 ये प्रॉब्लम आती है तो कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाती है। जैसे कि 4 की पावर 1/2, क्या करोगे, कैलकुलेटर पे 4 प्रेस करोगे और वह कैलकुलेटर पे एक बटन होता है रूट का बटन, इसको प्रेस करोगे, करो देखो एक बार 4 और रूट, तो काम का आंसर 2 आ जाएगा ठीक है ना। अगर आपको 16⁴ निकालना है तो इसका भी आंसर आ जाएगा। क्या करना है आपको, क्या करना है, कैलकुलेटर पे टाइप करना है 16 और रूट का बटन दो बार दबाना है, 2 बार, 1 2 बार दबाना है, तो देखो आपका आंसर अगेन 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें तो कैलकुलेटर पे डायरेक्टली आ जाती है, और वो चीज़ें कौन सी हैं, अगर आपकी पावर 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है, 1/16 है, 1/32 है, तो ये सभी पावर्स कैलकुलेटर पे एक बार में निकल जाती है, इसमें ज़्यादा कोई पंगेबाजी नहीं होती बट अगर आपकी पावर 1/3 है, 1/5 है, 1/6 है, 1/7 है, 1/9 है, 1/10 है, 1/11 है, यानी कि इनके अलावा कुछ भी है, तो फिर आपको ये ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा, इस ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो होता क्या है, 16 ये मैंने कैसे सॉल्व किया, देखो 16⁴ 1/2 बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकते सर, क्या अब बोल सकता हूँ 16 की पावर 1/4 को, क्या मैं 16 की पावर 1/2 और 1/2 अलग अलग कर सकता हूँ। 1/2 का क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट, तो मैंने 1 टाइम एंड 2 टाइम स्क्वायर रूट दबाया, मेरा आंसर आ गया। मैंने 1 टाइम एंड 2 टाइम स्क्वायर रूट दबाया और मेरा आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर 1/8 है तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 1/2 1/2, तो 3 टाइम्स स्क्वायर रूट दबाओगे आपका आंसर आ जाएगा, 3 टाइम्स स्क्वायर रूट दबाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ केसेस में तो आंसर बहुत ईजिली आ जाता है, बहुत आसान तरीके से, ठीक है ना। और वो केसेस कौन से मैंने आपको बता दिए, अगर पावर में 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है, 1/16 है, 1/32 है, तो आंसर आपको सिर्फ अंडर रूट दबाना है। 1/2 है तो 1 बार, 1/4 है तो 2 बार, 1/8 है तो 3 बार, 1/16 है तो 4 बार और 1/32 है तो 5 बार। कैसे याद रहेगा सर, कितनी बार दबाना है। पावर देखो 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। तो देखो अगर पावर में 1/2 है तो 1 बार अंडर रूट दबाना है, पावर में 4 है तो 2 बार अंडर रूट दबाना है, पावर में 8 है तो 3 बार अंडर रूट दबाना है, और अगर नीचे डिनोमिनेटर में 16 है तो 4 बार अंडर रूट दबाना है, ठीक है ना। यानी पावर में 1/16 है तो 4 बार अंडर रूट दबाना है। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने मेन पार्ट पर, जो हम सीखने वाले हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए ये वाला प्रॉब्लम यूजिंग कैलकुलेटर। तो ट्रिक है, ट्रिक आपको स्टेप वन ध्यान से सुनना मेरी बात, प्रेस या फिर टाइप, कैलकुलेटर पे टाइप करो जो भी आपका ए है। जैसे अभी हमारा ए क्या है, कैलकुलेटर पे सब बच्चे टाइप करेंगे 1.157625, सभी बच्चों ने कैलकुलेटर पे टाइप कर लेना है, ठीक है। सभी बच्चों को कैलकुलेटर पे टाइप कर लेना है, क्या 1.157625 आपने टाइप कर लिया ए। स्टेप टू आपका क्या है, आपको रूट वाला बटन प्रेस करना है, ठीक है ना, 12 टाइम्स। कितनी टाइम्स, 12 टाइम्स। प्रेस रूट 12 टाइम्स, हर बार यही करना है आपको, ठीक है ना, हर बार यही करना है। फिर स्टेप 3 आपको क्या करना है, अब -1 इज इक्वल टू प्रेस करना है, पहले माइनस फिर 1 फिर इज इक्वल टू, 3 अलग अलग बटन है, माइनस बटन अलग है, 1 बटन अलग है, इक्वल टू बटन अलग है, -1 इज इक्वल टू प्रेस करना है। स्टेप 4 आपको डिवाइडेड बाय n करना है, n इस केस में कितना है 3 है, दिख रहा है ना 3 है, तो आपको डिवाइड क्या करना है 3 करना है। स्टेप 5 +1 इज इक्वल टू करना है, और आखिरी स्टेप 6
आपको इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स प्रेस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या हम इस ट्रिक को प्रूव करें कि ये बिल्कुल सही है? करते हैं। देखो 8 की पावर 1/3 ये हमको पता है। 8 की पावर 1/3 कितना होता है हम लोगों को पता है सर, इसका आंसर 2 होता है 2। 8 की पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है? 2 होता है। अब हम इस चीज़ को कैलकुलेटर की इस ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो इस ट्रिक में हमारे पास a क्या है? इस केस में a है 8 और n कितना है? 3। ठीक है ना, a है 8 n है 3। ठीक है, a क्या होता है? बेस, और n क्या होता है? 1 जो भी पावर में है, पावर में 1 जो भी है वो n होता है। यहाँ पे क्या है? 1/3 है तो 3 हो गया n। ठीक है ना। अब देखो सबसे पहला स्टेप टाइप a, तो मैंने 8 कैलकुलेटर पे 8 टाइप कर लिया 8। ठीक है ना। अभी आपने जो कैलकुलेटर पे टाइप कर रखा था ये वाला, इसको हम वापस आते हैं इसके ऊपर, पहले देख लेते हैं कि ये ट्रिक एकदम ठीक है कि नहीं। तो मैंने कैलकुलेटर पे क्या टाइप कर दिया? 8। ठीक है ना। अब मैं 12 टाइम्स अंडर रूट दबाने वाला हूँ। सारे बच्चे मेरे साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने 12 टाइम्स रूट का बटन दबा दिया। अब मैं -1 इज इक्वल टू कर रहा हूँ, -1 इज इक्वल टू, फिर मैं डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू भी लगा दो। ठीक है ना। अब मैं +1 इज इक्वल टू कर रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ तक आ गया मेरा। अब इनटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स, तो इनटू इज इक्वल टू 1, इनटू इज इक्वल टू 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो अब सभी का आंसर पता है क्या होगा? 2.00023। यानी कि अगर राउंड ऑफ करो 2.000 तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है ना, क्या आंसर आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है ना। 2 के बाद देखो 3 डेसिमल पॉइंट तो जीरोज है। ठीक है ना, 2 के बाद डेसिमल के बाद 3 तो जीरोज है, तो हम बोल सकते हैं आंसर क्या है? 2 है। लो जी, प्रूव हो गया, बिल्कुल ठीक है ये ट्रिक। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको सॉल्व करेंगे इसी ट्रिक से, ये वाली चीज़। तो कोई इस ट्रिक से कर लोगे तो आसान है, वरना ये जो प्रॉब्लम है ये लॉग का यूज़ करके सॉल्व होती है। ये सिचुएशन जो है लॉग का यूज़ करके होता है, लॉग थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। तो ट्रिक समझ लो, एक ही ट्रिक है ये वाली, एक यही ट्रिक है। ठीक है ना, ये हर जगह यूज़ हो जाएगी आपकी, हर जगह। ठीक है ना, तो आपका काम बन जाएगा। आइए जी, सारे बच्चे मेरे साथ चलेंगे। 1.157625 पहले कैलकुलेटर पे टाइप कर लिया ये वाली चीज़, बेस जो है। फिर 12 टाइम्स अंडर रूट। ठीक है, साइड बाय साइड स्टेप भी फॉलो कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना। फिर -1 इज इक्वल टू, फिर डिवाइडेड बाय क्या है? 1/3 है, तो डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, +1 इज इक्वल टू, अब इंटू इज इक्वल टू 12 बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखो मेरा आंसर क्या आ रहा है? मेरा आंसर आ रहा है 1.050000, यानी 1.05 बोल देता हूँ भाई। ठीक है ना, उसके बाद तो 4 जीरोज हैं, तो ये आ गया इसका सोल्यूशन। किसके बराबर है? 1 + r/200 के बराबर है। अगर मैं 1 इधर ले जाऊंगा तो 1.05 - 1 0.05 हो जाएगा, r/200 के बराबर। तो r कितना आ जाएगा? 0.05 × 200, यानी कि 10%। लो जी, आंसर आ गया। ठीक है जी, हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया 10%। लो टिक। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि इसके अंदर हमने एक नई चीज़ सीखी कि अगर पावर जो है, पावर अगर हमारी फ्रैक्शन में हो तो हमें कैसे सॉल्व करना है। पावर अगर हमारी फ्रैक्शन में हो तो इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर 8 टू दी पावर 2/3 है तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको तो आप बिना किसी ट्रिक के सॉल्व कर लोगे। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और पावर में 2/3। तो पावर जब मल्टीप्लाई होंगी, 3 और 2/3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 3 तो कट जाएगा, तो 2 की पावर 2, 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगर मेरे पास 16 टू दी पावर 5/4 है तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? 16 को लिखूंगा 2 की पावर 4, 2 2 4, 2 8 2 16, टू दी पावर 5/4, 4 से 4 गया, 2 की पावर 5 कितना आ गया? 32 आ गया। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स तो आप एज इट इज सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर मेरे पास है 10 की पावर 2/3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। 10 टू दी पावर 2/3 को मैं लिखूंगा 10 टू दी पावर 1/3 टू दी पावर 2, यानी मैं 2/3 को अलग कर लूंगा, 2 को अलग और 1/3 को अलग। ठीक है ना। अब 10 टू दी पावर 1/3 ये कैलकुलेटर की ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा।
कैलकुलेटर की ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखो, निकाल के देखते हैं दोबारा एक बार। 10 टू द पावर 1/3, तो सबसे पहले तो 10 टाइप किया, फिर 12 टाइम्स अंडर रूट दबाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर -1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू +1 इज इक्वल टू, ठीक है ना। फिर इनटू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 2.1547445 टू दी पावर 2। तो कैलकुलेटर के स्क्रीन पे मेरा ये है ही, तो मैं इनटू इज इक्वल टू कर दूंगा तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो आंसर आ गया 4.6429 सॉल्व। तो अगर आपकी पावर फ्रैक्शन में हो तो कैसे सॉल्व करना है हमें पता चल चुका है। कोई भी पावर हो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, कैसी भी पावर हो कैलकुलेटर पे सॉल्व हो सकता है, कैसी भी पावर हो, ठीक है ना। आप कोई भी पावर लेके आ जाओ, दुनिया भर में कोई जितनी पावर्स बनी है कोई भी पावर लेके आ जाओ, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर पावर 1/n फॉर्म में है तो ये तो हम कैलकुलेटर पे डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। बट अगर पावर m/n फॉर्म में है तो हम क्या करते हैं, हम 1/n अलग कर लेते हैं और m अलग कर लेते हैं। ये हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ये पावर आ गई तो इसकी पावर m तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। m अगर 5 है 6 है 7 है तो मुझे क्या करना है, जो भी आंसर आया इनटू इज इक्वल टू प्रेस करना है। कितनी बार इज इक्वल टू प्रेस करना है, जो भी पावर है -1 टाइम, जो भी पावर है -1 टाइम इज इक्वल टू प्रेस करना है। ये हम पहले ही सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो हम कोई भी पावर हो हम उसको अब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम एक क्वेश्चन और करेंगे, कोई पावर सॉल्व करने वाला, थोड़ा ट्रिकी होगा, ध्यान से सुनना। 10 टू द पावर -4/5, बताओ जी क्या आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो? हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना। क्या आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो? बोल दो भाई, बोल दो, आज तो बोल दो। क्या आप 10 टू द पावर -4/5 को सॉल्व कर सकते हो? राहुल ने बोला हाँ सर कर सकते हैं। चलो जी ट्राई करो, आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, सभी लोगों को 1 मिनट दे रहा हूँ, आंसर बताओ क्या आ रहा है इसका, ठीक है ना। अगर आपको स्टेप्स देखने हैं 10 टू द पावर -4/5, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको निकालना है 10 टू द पावर -4/5। लो जी इसको सॉल्व करके दिखाओ कैसे करोगे, जल्दी से। मैं वेट कर रहा हूँ सभी का। मैंने आपको पहले बताया था कि कैलकुलेटर का यूज़ करना हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। जितना अच्छा आप कैलकुलेटर का यूज़ कर पाओगे उतना अच्छा है आपके लिए। अभी तो और बहुत सारी ट्रिक्स है जो कैलकुलेटर पे सिखानी है मुझे आप लोगों को। ये तो 5वीं या 6ठी ट्रिक होगी जो मैंने आपको सिखाई है, 5 या 6, और भी बहुत सारी बची है अभी। जैसे जैसे आएगी ज़रूरत करते रहेंगे भाई, चिंता ना करे कोई भी। देखते हैं किसी का आंसर आया कि नहीं आया। भाई किसी ने अभी तक आंसर नहीं दिया, जल्दी आंसर दो भाई। आई नीड आंसर एज सून एज पॉसिबल। जल्दी भाई जल्दी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं तन्वी? सर जो पावर -4 होगा उसका उसका कैसे हम सॉल्व करेंगे, वो जो पहले आपने ट्रिक बताई थी? बताता हूँ। तभी तो मैंने एक इसके अंदर एक ट्विस्ट डाल दी कि पावर जो है नेगेटिव कर दिया। कोई नहीं, इजी है, अभी आप समझ जाओगे। देखो भाई जो आंसर है वो राहुल का तो आ गया 0.15822 0.15822 समथिंग आ रहा है, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, सभी बच्चे देखेंगे, मुश्किल नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है ना। -4/5। तो देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, 10 टू द पावर 1/5 अलग कर लिया और -4 अलग कर लिया। 10 टू द पावर 1/5 हमें कैलकुलेटर पे ट्रिक से निकालना आता है। ट्रिक कौन सी यूज़ करनी है, वाली, ठीक है ना, ये वाली। तो देखो जी 10 टाइप किया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू +1 इज इक्वल टू, फिर इनटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.58505722 समथिंग टू द पावर -1/4, ठीक है ना। अब यहाँ पे आके अटक गए हम लोग, सर अब क्या करें? तो देखो इंडसेस चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है,
आपको यहाँ पे अटकना नहीं चाहिए था। एंटीसिस चैप्टर में मैंने सिखाया था कि जब भी पावर नेगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव किया जा सकता है, तो उसको पॉजिटिव किया जा सकता है बाय रिवर्सिंग द बेस। ये जो बेस है इसको न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर में पहुंचा दो और पावर जो है माइनस की प्लस हो जाती है, ठीक है ना। अब इसको तो हम इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैंने आपको सिखाया था कि 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है, सुन लो। जैसे कि 1/2 की पावर 2, देखो अगर आपको निकालना है 1/2 तो आप क्या बताओगे कि सर कैलकुलेटर उठाएंगे 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.5। मैं बोलता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 2 की स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे, तो आप बोलो सर 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 1/4 कर देंगे। मैं बोल रहा हूँ कि भाई ऐसे मत करो, आप क्या करो 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू करो 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, तो जितनी पावर है उतनी बार इक्वल टू आपको प्रेस करना है। जितनी पावर है, अगर डिवाइड हो रहा है, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो जितनी पावर है उतनी बार इक्वल टू प्रेस करो, ठीक है ना। जैसे कि दोबारा सुनो और सुनो मेरी बात, 1/2 की पावर 10 अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, और क्योंकि पावर में 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बार इक्वल टू प्रेस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आंसर आ जाएगा 0.000976562, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम तरीके से अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 1 डिवाइडेड बाई 1.5850372, ठीक है ना। कितनी बार इक्वल टू प्रेस करूँगा, 4 बार, 1 2 3 4, तो आंसर आ जाएगा 0.158431729 खत्म, ठीक है ना। आपका आंसर आ जाएगा। और देखो ऐसा सा कुछ आंसर आ तो रहा था, 0.15822 आ रहा था, क्लोज है, आपने वही राउंडिंग ऑफ का पंगा हुआ है, ठीक है ना, राउंडिंग ऑफ का पंगा है, बट इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बताइए क्या आप लोगों का इस टाइप की प्रॉब्लम्स में कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ कि कैसे कर सकते हैं कैलकुलेटर पे सॉल्व? जल्दी बताओ भाई, बोलो भाई, बोलो सारे बच्चे बोलो। अनीशा ने क्या बोला, यस सर। ओके, बाकी बच्चे भी बोल दो भाई, कुछ तो बोल दो। यस सर। ओके, राहुल ने तो पहले आंसर बता दिया था तो राहुल को आता ही होगा भाई। ठीक है ना, सारे बच्चे रिप्लाई क्या करो यार, सब पढ़ाई साथ में कर रहे हैं, कोई रिप्लाई करता है कोई नहीं करता है, ऐसा अच्छा नहीं लगता। सब क्या करो, चाहे बोल के करो चाहे लिख के करो, वो आपका कंफर्ट लेवल है, कैसे भी करो। आइए जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अब अगर हमें रेट निकालना है किसी भी क्वेश्चन में, कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट निकालना है तो हम कॉन्फिडेंट है, ठीक है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो अगला क्वेश्चन कहता है सम ऑफ मनी यील्ड्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट ₹200 and 220 एट द एंड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ईयर रिस्पेक्टिवली, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। ये क्वेश्चन में तो हमें ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा ट्रिक्स यूज़ करने की। A sum of money yields at compound interest ₹200 and 220 at the end of first and second year respectively, ठीक है ना। हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना। मैंने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया और उस पैसे से मैंने कितना इंटरेस्ट कमाया एट द एंड ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ₹200 कमाए, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ₹220 कमाए, ठीक है ना। अच्छा, ₹200 मैंने क्यों कमाया, क्योंकि मैंने एक्स प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है, ये कितना है पता नहीं, बट मैंने यहाँ पे 220 क्यों कमाए, मैंने 220 कमाए क्योंकि मैंने एक तो एक्स जो प्रिंसिपल है इस पर कुछ इंटरेस्ट अर्न किया, ठीक है ना, और वो कितना रहा होगा जितना फर्स्ट ईयर रहा था, यानी कि 200 अगर इस साल था तो 200 इस साल भी होगा। बट यहाँ पे ₹20 एक्स्ट्रा क्यों कमाए, क्योंकि वो 200 पर भी मुझे इंटरेस्ट मिला है। अब मुझे बताओ ₹20 200 का कितना परसेंट होता है? 10% होता है, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 10%, ठीक है ना। मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 10%, ईजी, ठीक है ना। मैंने पहले साल के एंड पे ₹200 कमाए, दूसरे साल के एंड पे ₹220 कमाए, तो मतलब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सिंपल सी बात है, पहले साल के एंड पे 200 कमाए और दूसरे साल के एंड पे 220 कमाए, तो 220 का बाइफर्केशन क्या हो गया, 200 and 20। 200 तो जो मैंने फर्स्ट ईयर भी कमाए थे ऑन प्रिंसिपल,
ऑन प्रिंसिपल, तो ये वाला तो मैंने प्रिंसिपल पे कमाया है और ये मैंने इंटरेस्ट पे कमाया है, और इंटरेस्ट कितना है 200 रुपये। अगर मैं 20 रुपये कमाता हूँ 200 रुपये लगा करके, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, सिंपल, ठीक है ना। तो आंसर आ गया 10%। तो ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ईजिली हो जाते हैं। इनमें आपको फॉर्मूले में घुसने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी फॉर्मूले में कोई घुसने की ज़रूरत नहीं है। आइए जी अगला क्वेश्चन देखो। एट वॉट रेट परसेंट, बहुत बच्चों को डाउट आता है इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना। एट वॉट रेट परसेंट, यानी आपको फाइंड आउट क्या करना है, रेट। एट वॉट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। और रेट जो है वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला रेट है, सिंपल इंटरेस्ट वाला नहीं है, यानी कंपाउंडिंग हो रही है ना कि सिंपल इंटरेस्ट। एट वॉट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट डज अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4-fold इन 2 years। इसने बातों बातों में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। इसने बोला कि भाई मेरा जो पैसा है, अगर मैंने 100 रुपये लगाए थे, अब वो पैसा 4 गुना हो चुका है, यानी 400 रुपये बन चुका है। कितने सालों में, 2 years में। बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा, बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा। कंपाउंडिंग हो रही है एनुअली, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो हम कंपाउंडिंग मानेंगे एनुअली, ठीक है ना। एट वॉट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट डज अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4-fold इन 2 years। देखो क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल और अमाउंट गिवन नहीं है, मैंने अज्यूम किया कि प्रिंसिपल 100 है और अमाउंट 400 है। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे कुछ भी अज्यूम कर सकते हो आप, ये कोई बेसिस थोड़ी ना असम्पशन का। तो मैंने बोला कि अगर आपको ये सही नहीं लगता तो आप प्रिंसिपल को x मान लो और अमाउंट को 4x मान लो। अब ठीक है, x का 4x हो गया, यानी 4 गुना हो गया, 4x यानी 4 गुना, 4 times x, ठीक है ना। ऐसे मान लो, बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बताओ जी अगर आप ये वाली टेक्निक यूज़ करते हो, आप बोलते हो प्रिंसिपल को x मानेंगे, अमाउंट को 4x मानेंगे, तो बताओ जी अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट जो कि पता नहीं अपॉन 100 टू दी पावर टाइम। जब x इधर जाएगा तो 4x अपॉन x हो जाएगा, 1 प्लस r अपॉन 100 टू दी पावर 2 हो जाएगा। देखो x और x कट गया, क्या बचा, 4 बचा। अगर आप यहाँ पे 400 और यहाँ पे 100 लिखते तब भी 4 ही बचता, क्योंकि 400 अपॉन 100 हो जाता, फिर 400 अपॉन 100 कितना होता है, वो भी 4 होता है। तो इसलिए इट डजंट मैटर कि प्रिंसिपल और अमाउंट को क्या लेते हो। आप x लोगे 4x लोगे तब भी 4 ही बचेगा, आप 100-400 लोगे तब भी 4 बचेगा, आप 1000 और 4000 लोगे तब भी 4 बचेगा, आप 1 लाख और 4 लाख लोगे तब भी 4 बचेगा। यहाँ पे तो 4 ही आएगा, कुछ भी ले लो 4 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इट डजंट मैटर आप क्या लेना चाह रहे हो, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी होती है। तो यहाँ पे 4 आ गया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई ये वाला 2 इधर पहुँचा दो, तो 1 प्लस r अपॉन 100 आ जाएगा। बताओ जी 4 टू दी पावर 1/2, क्या इसके लिए हमें ट्रिक की यूज़ है, आंसर इज नो, ट्रिक का कोई यूज़ ही नहीं है। 4 की पावर 1/2 2 होता है, 1 प्लस r अपॉन 100। ये वाला 1 इधर जाएगा तो इधर बचेगा 1, 2 माइनस 1 इज 1, r अपॉन 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r कितना आ जाएगा, 100%। लो जी 100% आंसर आ गया, कंप्लीट, ठीक है। तो अब तो हम मास्टर हो चुके हैं भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने में, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम कर सकते हैं। तो देखो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया। सर कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अगर हमको प्रिंसिपल, रेट और टाइम गिवन है, हम अमाउंट निकाल सकते हैं, तो सबसे ईजी है, ये तो सबसे आसान है। अगर अमाउंट, रेट और टाइम गिवन है तो हम प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, ये भी इजी होता है, इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है, एक एग्जांपल कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एग्जांपल कर लेते हैं, लेट से एक 2 3 4 साल बाद मुझे 10,000 रुपये मिलने हैं, 4 साल बाद मुझे 10,000 रुपये अमाउंट मिलना है। आज मैंने कितना इन्वेस्ट किया होगा कि मुझे 4 साल बाद 10,000 रुपये मिले। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम तो 4 साल दे ही रखा है, 4 ईयर्स 4 साल, ठीक है ना। आज मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करूं 10% पर 4 साल बाद वो 10,000 रुपये बन जाए, यानी मुझे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, मुझे अमाउंट गिवन है, ठीक है ना। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू दी पावर 4। देखो जी 10,000, ठीक है ना, 10,000 इज इक्वल टू P 1.1 टू दी पावर 4, 1 प्लस 10 अपॉन 100 कितना होता है, 1.1 होता है, टू दी पावर 4। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 1.1 टू दी पावर 4, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व आप लोग कर ही सकते हो, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है ना। 10,000 इंटू 1 अपॉन 1.1 टू दी पावर 4,
ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ये लिखो, ये लिखो, ये मुझे सॉल्व करना आता है कैलकुलेटर पे, भी सीखा है आज मैंने फ्रेश। 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, और कितनी बार इक्वल टू प्रेस करूँगा? 4 बार, 1 2 3 4। ये आंसर आ गया मेरा। इस आंसर को मुझे मल्टीप्लाई करना है 10 बार से इंटू 10,000, तो मेरा आंसर आ गया 6830.13। ईजी। तो अगर मैं आज 6,830 रुपये 13 पैसे इन्वेस्ट करता हूँ 4 साल के लिए 10% पर एनम, तो 4 साल बाद कितने बन जाएंगे? वो 10,000 रुपये बन जाएंगे। ठीक है ना? तो अगर हमें अमाउंट, रेट और टाइम गिवन है, हमें प्रिंसिपल निकालना है, हम ये काम भी कर सकते हैं। अगर हमें अमाउंट, प्रिंसिपल और टाइम गिवन है और अगर हमें रेट निकालना है, तो ये अभी हमने सीख लिया, ईजी होता है। ठीक है ना? और अब हम सीखने वाले हैं, ठीक है ना, इन सभी में जो सबसे मुश्किल है कि सर अगर अमाउंट, प्रिंसिपल और रेट गिवन है और टाइम निकालना है तो कैसे करेंगे। अब हमें टाइम निकालना है। ठीक है ना? तो ये हम देखो 4 केसेस बन सकते हैं, या तो अमाउंट निकालना होगा, या प्रिंसिपल, या रेट, या टाइम। अमाउंट, प्रिंसिपल और रेट निकालना हम सीख चुके हैं, टाइम निकालना अब हम सीखने वाले हैं। आओ जी, आओ आगे बढ़े। भाई रबर का साइज थोड़ा बड़ा हो जा। ओके, आगे बढ़े। देखो मैथ्स कितनी इजी है और इंटरेस्टिंग है, एकदम मस्त, मज़ेदार। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 31 करें। ठीक है ना? ₹16,000 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम। 16,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट करे 10% पर एनम। ₹16,000 इज इन्वेस्टेड, यानी प्रिंसिपल 16,000 हो गया, रेट हो गया 10% पर एनम। ठीक है ना? कंपाउंडेड सेमी एनुअली, एम हो गया 2। अमाउंट्स टू, अमाउंट गिवन है 18,522 रुपये। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। बताओ कितना टाइम पीरियड के लिए मैंने ये पैसा इन्वेस्ट किया होगा कि ये पैसा 16,000 का 18,522 रुपये बन गया। कितने टाइम में वो हमें फाइंड आउट करना है। अगर कंपाउंडिंग हो रही है एट हाफ ईयरली इंटरवल और रेट कितना है 10% पर एनम। ठीक है ना? तो देखो कैसे करना है, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी क्वेश्चन में आती है अब बच्चों को। 18,522 अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, बहुत ईजी होता है और बहुत ईजी, 1 + 10/100 × 2 और टाइम × 2, यही लिखेंगे। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? 18,522 अपॉन 16,000 हो जाएगा। 18,522 डिवाइडेड बाय 16,000 कितना आ गया? 1.157625 इज इक्वल टू, देखो सेम अभी कुछ याद आ रहा है, ऐसा कुछ किया था हम लोगों ने। 10/2 5% होता है, 5/100 यानी 0.05, यानी 1.05 हो गया है। टू दी पावर 2t, क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एक प्रॉपर्टी होती है बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंसो आपको सिर्फ वही प्रॉपर्टी याद रखनी है, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आपको याद रखना है बाय हार्ट अच्छे से। प्रॉपर्टी क्या है? इंडेक्सेस में हम लोगों ने पढ़ी हुई है, अगर आप लोगों को याद हो मैंने बोला था कि भाई इस प्रॉपर्टी को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर y अगर है, अगर बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है, बेस अगर सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो पावर्स जो है वो हमेशा सेम होती है, पावर्स हमेशा सेम होती है, हमने इंडेक्सेस में पढ़ा हुआ है। ठीक है ना? तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो बोलते कि सर ये क्या कर दिया आपने, हमें नहीं समझ आ रहा। ये हम पढ़ के आए हैं भाई, पिछला चैप्टर हमने कौन सा पढ़ा है? इंडेक्सेस पढ़ा है, वहाँ पे पढ़ के आए हमें ये चीज़। ठीक है ना? तो हमारा दूसरा चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। चलिए, अब मुझे इसी प्रॉपर्टी को याद रखना है अच्छे से, जब भी सिचुएशन में फंसूंगा ये प्रॉपर्टी मुझे हेल्प करेगी। अब सुनो, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि इक्वल टू के दोनों साइड बिल्कुल सेम बेस होना चाहिए। यहाँ पे क्या ऐसा है? नहीं है, बट ऐसा हो सकता है। ठीक है ना? मैंने क्या करा, यहाँ पे जो बेस था 1.05, ठीक है ना, पावर मैंने 2t लिख दी क्योंकि 2t गिवन थी। यहाँ पर भी मैं जो बेस है वो 1.05 लिख दूंगा, और मुझे अब कोई ना कोई ऐसी पावर ढूंढनी है, मुझे ऐसी कोई ना कोई पावर ढूंढनी है जो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो 1.05 टू दी पावर जो भी यहाँ पे लिख दूँ तो मेरा आंसर ये आ जाए। तो मैं इस चीज़ को इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है ना? यानी 1.05 के ऐसे कोई ना कोई तो पावर होती होगी कि मेरा आंसर ये आ जाए। ठीक है ना? ये आंसर ही आ जाए, आपको ऐसी पावर ढूंढनी है। अब हम क्या करेंगे? हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। कैलकुलेटर पे क्या टाइप करेंगे? 1.05 इंटू इज इक्वल टू 1.05 इंटू इज इक्वल टू क्या आंसर आ रहा है? 1.1025।
क्या है ये 1.05 का स्क्वायर है ये, ठीक है ना। 1.05 का स्क्वायर निकालना होता है तो क्या करते हैं 1.05 इंटू इज इक्वल टू, एक और बार इक्वल टू प्रेस करो, ये आंसर आ रहा है। ये क्या है 1.05 का क्यूब है, यानी कि 1.05 का जो क्यूब है वो क्या होता है 1.157625 होता है, ठीक है ना। 1.05 का क्यूब क्या होता है ये होता है, हमें पता चल गया, ठीक है ना। 1.05 इंटू इज इक्वल टू प्रेस करते रहो जब तक ये नहीं आ जाता, और फिर देख लो पावर क्या है, पावर क्या है। अभी देखो आप सभी के कैलकुलेटर की स्क्रीन पर यहाँ पे 4 लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 4 लिखा रहा नहीं, पावर क्या है एक कम यानी 3, ठीक है ना। अब बेस सेम है, इक्वल टू का साइन है, यानी पावर्स क्या हो गई, पावर्स क्या हो गई सेम हो गई, यानी 2t जो है वो 3 के बराबर हो गया। तो t कितना आ जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 ईयर्स। ख़त्म, ख़त्म जी ख़त्म, काम फिनिश। 1.5 ईयर्स, काम ख़त्म। इतना सा करना होता है इस क्वेश्चन में। आओ जी एक और क्वेश्चन ट्राई करें, ठीक है ना। अभी आपको समझ आ गया होगा बट और अच्छे से समझ आएगा, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना। आओ जी आओ, 32 क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 2% ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। हर साल एक टाउन है नोएडा, लेट्स से वो टाउन है नोएडा, नोएडा की पॉपुलेशन हर साल 2% बढ़ जाती है, हर साल 2% बढ़ जाती है। तो आओ जी आओ, हम अज्यूम करते हैं कि नोएडा की जो पॉपुलेशन है वो 100 है। कितनी है 100, कितनी है 100, ठीक है ना। अगर 100 पॉपुलेशन है 2% बढ़ गई तो एक साल बाद ये पॉपुलेशन 102 हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि 100 का 2% कितना होता है 2 होता है, तो 2% बढ़ गई तो 102 हो गई। अब 2% पॉपुलेशन और बढ़ेगी इस साल। अब मुझे बताइए ये 2% जो है ये 100 का लूँ या 102 का लूँ, जल्दी बताओ, क्वेश्चन पढ़ो और बताओ। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा लिखा हुआ है, और जल्दी से क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि ये जो मुझे 2% बढ़ाना है ये 100 का या 102 किसका बढ़ाना है। ओके, तो एक बच्चा बोलता है कि सर 102 का बढ़ाना है, बिल्कुल सही, यहाँ पे लिखा हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 2% ऑफ 2% ऑफ, यानी 2% किसका, ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर, यानी कि सेकेंड ईयर की बिगिनिंग में जो पॉपुलेशन है उसका 2% बढ़ेगा। फिर थर्ड ईयर की बिगिनिंग, जब हम थर्ड ईयर की पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे 2%, तो थर्ड ईयर की बिगिनिंग में जो पॉपुलेशन है उसका 2% बढ़ेगा। यानी कि ये क्वेश्चन किसका है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है। हमें पता चल गया ना कि कंपाउंडिंग हो रही है यहाँ पर, तो ऐसे क्या कहते हैं कंपाउंडिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो कंपाउंडिंग हो रही है, तो ये क्वेश्चन किसका है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। पहली चीज़ तो हमें ये पता लगानी थी, ठीक है ना। क्वेश्चन किसका है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। रेट कितना है 2%, रेट कितना है 2%। द नंबर ऑफ ईयर बाय विच द टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन भी 40% है। कितने सालों में नोएडा की पॉपुलेशन 40% बढ़ जाएगी, यानी कि अगर प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट कितना हो जाना चाहिए, 140 हो जाना चाहिए, ये तो बोल रहे हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म में है। अभी तक जो क्वेश्चंस थे उसमें हमें डायरेक्टली दिया होता था कि भाई ये प्रिंसिपल है या अमाउंट है। ये क्वेश्चन जो है ये पॉपुलेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, बट हम कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसका कॉन्सेप्ट एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एज इट इज़, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। वही सेम चीज़ है कि अगर स्टार्टिंग में पॉपुलेशन 100 है तो बताओ कितने टाइम में वो 140 हो जाएगी, अगर हर साल 2% पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो हमें क्या निकालना है, हमें प्रिंसिपल गिवन है, हमें अमाउंट गिवन है, हमें रेट गिवन है, हमें टाइम निकालना है। अगेन आप बोलोगे कि सर आपने ऐसे कैसे 100 और 140 अज्यूम कर लिया, तो मैं बोलूँगा अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप क्या करो, आप प्रिंसिपल को x ले लो, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 1.4x, ठीक है ना, 1.4x ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगर प्रिंसिपल x है तो 40% ऑफ x कितना होता है 0.4x, ठीक है ना, ठीक है ना। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट 40% ऑफ x यानी कि 0.4x यही होगा। अब अमाउंट कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी कि x प्लस 0.4x यानी कि 1.4x, ठीक है ना। तो आप ऐसे कर लो, बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है ना। रेट कितना है 2% है, आपको टाइम निकालना है। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, 1.4x इज इक्वल टू x 1 प्लस 2/100 टू दी पावर टाइम। x अगर इधर आएगा, ठीक है, तो 1.4x अपॉन x हो जाएगा, क्या बचेगा 1.4 बचेगा, 1.02 की पावर t।
अगर आपने 140 और 100 लिया होता तब भी 1.4 बचता, क्योंकि 140 अपॉन 100 करते तो भी 1.4 आता। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि x लो या फिर 100 लो, बात एक ही होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रिंसिपल x लो या 100 लो, बात एक ही होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, हमने 2 क्वेश्चंस में ये चीज़ चेक कर लिया है। अब देखो जी, देखो वही सेम प्रॉब्लम, यानी टाइम वाला जब भी क्वेश्चन आएगा जिसमें टाइम निकालना है वो प्रॉपर्टी हमेशा यूज़ करनी है कि a की पावर x और a की पावर y है तो x इज इक्वल टू वाई होगा। ये प्रॉपर्टी हमेशा आपको याद रखनी है। तो देखो 1.02 की पावर t, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखूँगा 1.02, और इसकी कोई तो ऐसी पावर होगी 1.02 की कोई तो ऐसी पावर होगी कि मेरा आंसर 1.4 आ जाए, कि मेरा आंसर क्या आ जाए 1.4 आ जाए, यानी मैं 1.4 की जगह ये चीज़ लिख सकता हूँ। अब हम कैलकुलेटर उठाएंगे, कैलकुलेटर उठाओ सारे बच्चे। 1.02 इंटू इज इक्वल टू, प्रेस करते रहो जब तक 1.4 के आसपास नहीं पहुंच जाते हैं। लो जी 1.40 आ गया, 1.40 आ गया, और कैलकुलेटर की स्क्रीन पर जो ऊपर कोने में लिखा है वो लिखा है 18। ठीक है, आंसर क्या रहा है 1.40024, यानी 1.4 बोल सकते हैं राउंड ऑफ करके। ऊपर क्या लिखा है 18, यानी मैंने कितनी पावर क्या रही होगी 17 रही होगी, और मैंने कितनी टाइम्स इक्वल टू प्रेस किया होगा 16 टाइम्स इक्वल टू प्रेस किया होगा। ठीक है ना, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 17 ईयर्स। लो जी खत्म। ठीक है ना, 17 ईयर्स अप्रॉक्स आएगा, क्योंकि 1.400 के बाद कुछ कुछ और भी आ रहा है, तो 17 ईयर अप्रॉक्स बोल देंगे हम लोग, या 17 ईयर्स भी है तो उस पर भी टिक कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 17 ईयर APP मतलब अप्रॉक्स आ गया आंसर। सो ईजी। तो अब आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या इन क्वेश्चंस में ये ए ऑप्शन अभी हम लिख लेंगे क्या है। ठीक है ना, ए ऑप्शन जो है यहाँ से गायब हो गया है, ए ऑप्शन अभी आंसर निकाल के लिख लेंगे। इसका आंसर ए ऑप्शन ही है, वो भूल गया मैं क्या था आंसर, बट हाँ यहाँ पे अभी निकाल के लिख लेंगे क्या। तो आप लोग मुझे जल्दी से बताओ कि आप लोगों को आज की क्लास में जितना पढ़ा कहीं कोई दिक्कत है क्या? बोलो भाई बोलो, मैं वेट कर रहा हूँ भाई। नो सर। कुछ बच्चों की मैथ्स वीक है, वो ज़रूर बताएं मुझको कि कहीं मेरी स्पीड ज़्यादा तो नहीं हो रही कि आप लोगों को समझ ना आ रहा हो। ठीक है ना, तनवीर का नो सर वैसे मैंने सुन लिया था, बट तनवीर ने लिख कर भी कंफर्म कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, सबने बोल दिया नो सर कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। ठीक है ना, चलिए आप ऐसी ऐसी चीज़ें समझ रहे हो अभी जो बहुत लोगों को नहीं पता होती, बहुत लोगों को नहीं पता होती। ठीक है ना, तो आप लोग ये मत बोलना कि मैथ्स वीक है सर, क्योंकि आप मैथ्स में ऐसी ऐसी चीज़ें सीख चुके हो जो मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता होती कि कैसे की जाती है। चलिए आइए आगे बढ़िए। द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट पर 1000 आर 39.4 एंड 19.4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, क्या बोल रहा है ध्यान से समझना क्वेश्चन। ये एक साल है, कितना 1 ईयर। साल के स्टार्टिंग में कितनी पॉपुलेशन है 1000। अगर 1000 लोग रहते हैं नोएडा के अंदर या इंडिया के अंदर कहीं भी, ठीक है ना, कहीं भी मान लो, तो कुछ लोगों का एक साल में बर्थ होता है एंड कुछ लोगों की डेथ होती है। कुछ लोगों का बर्थ होता है, कुछ लोगों की डेथ होती है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर 1000 लोग हैं तो 1000 में हर साल 39.4 लोग बॉर्न होते हैं एवरेज, और 19.4 लोगों की डेथ हो जाती है। 19.4 लोग डेथ हो जाती है। ठीक है ना, एवरेज, ये एवरेज है एक। तो देखो अगर 1000 लोग एक सिटी में रहते थे तो सिटी की पॉपुलेशन में क्या हुआ होगा ड्यूरिंग अ ईयर। 1000 लोग, ठीक है ना, कुछ लोग बॉर्न हुए होंगे भाई, ठीक है, शादियाँ हुई होंगी लोगों की भाई, कुछ लोग बॉर्न हुए होंगे, और कुछ लोग काफ़ी बुजुर्ग होंगे तो उनकी डेथ भी हो गई होगी। तो जो नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, मुझे बताइए आप कि साल के एंड पे यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट करेगी। बताओ बताओ भाई, जल्दी बताओ। अगर 1000 लोग स्टार्टिंग में थे, 39.4 लोगों का जन्म हुआ और 19.44 लोगों की डेथ हो गई, तो साल के एंड में 1020 लोग होंगे भाई। ठीक है ना, 39.4 माइनस 19 कितना आ गया, 20 आ गया, इनका डिफरेंस 20। तो साल के एंड में कितने लोग हो गए, 1020 लोग हो गए। अब मुझे ये बताइए कि अगर साल के स्टार्टिंग में 1000 थे और साल के एंड में 1020 है, तो रेट ऑफ इंक्रीज कितना है, बताओ भाई।
रेट ऑफ इंक्रीज कितना है? 20%। बस यहीं पे सारे बच्चे गलत करते हैं। 99% बच्चे 20% आंसर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। 20 रुपीज़ 100 रुपीज़ का 20% होता है, 1000 का थोड़ी ना। 2% इसका आंसर है। बताओ कितना इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में? 20। और कितने लोग स्टार्टिंग में थे? 1000। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? हम लोगों को तो अच्छे से पता है। 1000 का 2% कितना होता है? 20। तो देखो 1020 आ गया। 1000 का 20% तो 200 होता है भाई, 200। अगर यहाँ पे 1200 लिखा होता तो आप बोलते सर 20% इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ है। यहाँ पे तो सिर्फ 2% हुआ है, ठीक है ना। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना है? 2% है। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यही पार्ट है जो ट्रिकी है कि सर रेट क्या ले। रेट निकालना ही इस क्वेश्चन का एक मेजर पार्ट है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच पॉपुलेशन विल बी डबल्ड अज्यूमिंग देयर इज नो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। कितने टाइम में पॉपुलेशन डबल हो जाएगी? यानी कि अगर प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट 200 है, रेट 2% है। टाइम बताओ कितना टाइम लगेगा पॉपुलेशन डबल होने में? अगर रेट ऑफ इंक्रीज 2% है, कितना टाइम लगेगा पॉपुलेशन डबल होने में? ये हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो इमिग्रेशन एमिग्रेशन, यानी कि ना कोई इंडिया के अंदर बाहर से आ रहा, ना इंडिया के लोग इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उससे तो फ़र्क पड़ जाता है ना चीज़ों पर। अगर कनाडा से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से लोग उठ के इंडिया शिफ्ट हो गए, या फिर इंडिया के काफ़ी लोग इंडिया के बाहर चले गए, तो फिर ये जो एवरेज है इस पर फ़र्क पड़ जाएगा। तो इन्हें बोलते हैं कि अज्यूम करना है कि इमिग्रेशन एमिग्रेशन नहीं है। अच्छा, ये नहीं भी लिखा होता तब भी हम यही अज्यूम करते हैं, हम तब भी यही अज्यूम करते हैं। तो ये चीज़ क्यों है लिखी हुई है? आप लोगों को थोड़ा सा डर पैदा करने के लिए कि ये क्या लिख दिया क्वेश्चन के अंदर, नई चीज़, ठीक है ना। तो अगर ये नहीं भी लिखा होता तब भी हम 2% लेते हैं, ठीक है। अब देखो जी, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। रेट 2% है, पहले तो बताओ सबको समझ आ गया कि रेट 2% कैसे है? बोलो भाई बोलो। यस सर। अबे अनीशा, पूजा, राहुल, तन्वी, आ गया? ठीक है। अब सुनो, अब हम एक क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। तो 200 अपॉन 100 कितना होता है? 2 होता है, और ये 1.02 आ जाएगा टू द पावर टाइम। जब भी इस सिचुएशन में मैं फंसता हूँ तो मुझे क्या करना है? मुझे बेस इक्वल करना है, जो मैंने कर दिया। बट मुझे यहाँ पे कोई पावर भी लिखनी पड़ेगी, तो 1.02 की पावर क्या लिखूँ कि आंसर 2 आ जाए, कि आंसर 2 आ जाए, ठीक है ना। तो देखो मैंने लिखना शुरू कर रहा हूँ। कैसे करेंगे हम? कैलकुलेटर उठाएंगे, 1.02 इंटू इज इक्वल टू, प्रेस करते रहो भाई, करते रहो जब तक 2 नहीं आ जाता, ये 2 के आसपास आंसर नहीं आ जाता। स्लो करना बट, ठीक है ना, ये नहीं कि एकदम भागते चले गए। तो देखो मेरा आंसर आ गया, मेरे कैलकुलेटर पे आंसर आ गया 1.99988955, यानी अप्रॉक्स 2 बोल सकते हैं ना, 2 अप्रॉक्स 1.999888955 अप्रॉक्स 2 है ये, ठीक है ना। 2 नहीं है बट अप्रॉक्स 2 है। क्या पावर आई है? 35। पावर क्या है? 35। कैलकुलेटर की स्क्रीन पर एक तो ये लिखा हुआ होगा आपका, और यहाँ पे क्या लिखा होगा? 36। अगर यहाँ पे 36 लिखा है तो पावर क्या है? 35 है, ठीक है ना। तो टाइम कितना आ गया? 35 ईयर्स अप्रॉक्स, 35 ईयर्स अप्रॉक्स। क्योंकि टी कितना हो गया? टी इज इक्वल टू 35 हो गया। बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है, यानी पावर भी सेम होगी, यानी टी कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। लो जी, आप लोगों को क्या करना, अगर आपकी बुक में यहाँ पे नहीं लिखा तो यहाँ पे लिख लेना 35 ईयर्स अप्रॉक्स। सर। हाँ जी पूछिए। सर 2.039, उसका जो नेक्स्ट वाला आ रहा है एक और बार, अगर मैं इज इक्वल टू करूँ देखो, ले सकती हूँ मैं? नहीं, देखो 2.03988 और 1.999888955, इसमें से कौन सा आंसर 2 के ज़्यादा नज़दीक है? बताओ। नीचे वाला ही सर। हाँ तो इसको लो ना फिर, जो ज़्यादा नज़दीक है वो लो, ठीक है ना। ये तो बहुत दूर हो जाता है, इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। मैं आपको बताता हूँ, आपका जो आंसर आ रहा है उसमें और 2 में जो डिफरेंस है वो है 0.0398873, कुछ इतना डिफरेंस है, ठीक है ना। और ये जो आंसर आ रहा है 1.999888955, और इसमें और 2 में जो डिफरेंस है वो है 0.00011045 का, 0.00011045 का। तो ये जो आंसर है इसमें और इसमें तो बहुत फ़र्क हो गया, ठीक है ना।
पॉइंट्स के टर्म में है बट काफ़ी डिफरेंस है, तो ये आंसर बहुत ज़्यादा नज़दीक है 2 के, तो हम इसको अज्यूम करेंगे ना कि ऊपर वाले को। जब भी ऐसी सिचुएशन में फंसो तो जो भी ज़्यादा नियरेस्ट आंसर होगा उसको लिखना आप, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊंगा इसकी क्या ट्रिक होती है, ट्रिक भी बताऊंगा, चिंता ना करें। चलिए अगला क्वेश्चन है 34, देखें ज़रा 34th क्वेश्चन देखें। इसका ए ऑप्शन था 35 ईयर्स और ठीक था। चलिए, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2400 फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम है। ये तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया इसने। पूछ रहा है कि बताओ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 2400 रुपये पर 2 साल बाद 5% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो कितना फ़र्क होगा, ठीक है ना। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, 2400 प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर 2 माइनस 2400, ठीक है ना। यह क्या आ गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ये हमारा CI निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 24 अगर 100 में कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1.05 का स्क्वायर माइनस 1, और यही आपका फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर t माइनस 1, ठीक है ना। आपको याद होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर t माइनस 1, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ऐसे ही बनता है वो फॉर्मूला। अब सुनो कितना आ जाएगा, 1.05 का स्क्वायर 1.05 इंटू इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू इंटू 2400 इज इक्वल टू, ये आ गया 246। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, P R T अपॉन 100 2400 इंटू 0.05 इंटू 2, अरे क्या कर दिया, 2400 इंटू 0.05 इंटू 2 240। तो कितना डिफरेंस है इन दोनों में, 6 रुपये का, तो आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, डिफरेंस पूछ रहा है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस होगा, बस इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है तो, ठीक है। अगला देखो, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 4 ईयर ऑन ₹20,000 इज, कर लोगे होमवर्क, ठीक है ना, इजी सुपर इजी क्वेश्चन है तो, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है ऊपर